हरियाणा के नूंह में निकाली जाने वाली यात्रा का भी अपना एक बेहद खास महत्व है। गुरुग्राम से सटे मेवात जिले के नूंह में आज कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। ये यात्रा दोपहर 12 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। जिला प्रशासन ने भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई हिंदू संगठनों के साथ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। वहीं नूंह में निकाली जाने वाली इस यात्रा को लेकर के कई तरह से सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। यात्रा को देखते हुए कल से ही इलाके में इंटरनेट और बल्क में एसएमएस भेजने पर बैन लगा दिया गया। यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया। इस दौरान इलाके में पुलिस, पैरामिलिट्री और कमांडोज के जवान तैनात किए गए। इसके साथ ही ड्रोन से अरावली पर्वत पर निगरानी भी लगातार की जा रही थी। यात्रा को देखते हुए खास ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। दरअसल सुरक्षा के ये इंतजाम पिछले साल हुई घटना को देखते हुए किए गए, क्योंकि पिछले साल जब नूंह में यात्रा निकली थी तो इलाके में जबरदस्त तनाव और हंगामा देखने को मिला था। पिछले साल 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह जिले में भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश की थी। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भीड़ ने पथराव कर दिया था और देखते ही देखते ये दो समुदायों की हिंसा में बदल गई। माहौल इतना गर्म हुआ कि सैकड़ों कारों को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। साइबर थाने पर भी हमले हुए और इसी बीच फायरिंग भी हुई और पुलिस पर भी हमला हुआ। नूंह के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग की गई, आगजनी की गई और वाहनों को आग के हवाले किया गया। इसके बाद हिंसा की आग नूंह से लेकर के फरीदाबाद, गुरुग्राम तक फैल गई, जिसमें 2 होमगार्ड सहित 6 लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 15 लोग घायल हुए थे। लेकिन इस बार प्रशासन की मुस्तैदी के चलते सब कुछ शांति के साथ हुआ। और इसी बीच आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि नूंह में यात्रा निकाली क्यों जाती है, इसके पीछे का आखिर महत्व क्या है। तो आपको बता दें कि हरियाणा के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल जिले के बारे में माना जाता है कि यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं जो देखरेख की कमी से जूझ रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ महाभारत काल के समय के 3 शिवलिंग मौजूद हैं। इन मंदिरों से लोगों को वापस जोड़ने के लिए हिंदू संगठनों ने कुछ ही साल पहले मेवात दर्शन यात्रा शुरू की। इस दौरान कुछ साल पहले मेवात दर्शन के साथ यात्रा शुरू हुई। फिर सोहना से मेवात का यह आयोजन जलाभिषेक से शुरू हुआ। ये जलाभिषेक नल्हाड़ महादेव मंदिर में होता है, फिर जत्था श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचता है, जहां एक बार फिर से जलाभिषेक होता है। हालांकि पिछले साल यात्रा हिंसा की वजह से अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार सबक लेते हुए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए, जिसके चलते यात्रा में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। सावन के पहले सोमवार को नूंह के अंदर अगर बात करें तो जो नलेश्वर मंदिर है वहां पर जलाभिषेक की जो यात्रा है ब्रजमंडल की वो होनी है और उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त आपको मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, दरअसल ये वो तस्वीरें हैं बिल्कुल बॉर्डर का हिस्सा जहां से शुरू होता है, यानी कि जब आप नूंह के अंदर प्रवेश करेंगे उसके ठीक पहले इस तरीके का एक बैरिकेटिंग बनाया गया है। और इस बैरिकेटिंग की अगर बात करें तो जो जानकारी दी गई, उनको ब्रीफ किया जा रहा है तमाम जवानों को कि किस तरीके से जो गाड़ियां जाएंगी उन गाड़ियों को कैसे चेक करना है और उसके बाद से ही उनको आगे जाने देना है। बड़े वाहनों की बात करें तो बड़े वाहनों को भी यहां से लगातार जो है अगर गुजर रहे हैं तो बाकायदे उनको चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद उनको अंदर भेजा जा रहा है। पिछले बार की यात्रा में जिस तरीके की हिंसा हुई, जिस तरीके से दंगा हुआ, अगर देखें तकरीबन 7 लोगों की जान चली गई थी और इसके अलावा तकरीबन 150 से ज़्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। एहतियातन इस तरीके के जो कदम है सुरक्षा से संबंधित वो नूंह प्रशासन की तरफ से उठाए गए, हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए गए। इसके अलावा कुछ ऐसे हिस्से हैं खास करके वहाँ पर वो पूरी तरीके से बाधित होगी और इसलिए इसको इस तरीके के कदम उठाए गए ताकि अफवाहों वाले कोई मैसेज हो वो ना भेजे जाएं, कोई पोस्टर को लेके विवाद ना हो। तो ये एहतियातन इस तरीके के जो कदम हैं वो हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए गए हैं और इस तरीके के सुरक्षा के बंदोबस्त लगभग हरियाणा के हर हिस्से में किया गया है।